यहाँ तो भैया सिर्फ चमगादड़ों का राज चल रहा और कुछ नहीं, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। ये बंद है रास्ता। तो यहाँ से जा तो हम लोग झीने की तरफ रहते, बट राइट साइड पर बिल्कुल दीवार के पास एक और कह सकते हैं गुप्त रास्ता बनाया है जो महल के बाहर को निकलता है। तो आप देख सकते हो, देखो वो भी है सामने। यहाँ से आप सीधा बाहर निकल जाओगे महल के। अभी बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमने के चक्कर में पता नहीं कहाँ से निकल जाते, तो कुछ लोग तो यहाँ खो चुके हैं। ऐसी हिस्ट्री भी रही है यहाँ पर। चलिए ऊपर चलते हैं। तो आप ये देख सकते हो सीढ़ियों का जो उस जमाने में आकार होता था वो मतलब ब्रॉड कम होती थी, चौड़ाई कम हुआ करती थी, यानी कि एक बार में एक ही इंसान यहाँ से निकल सकता है। अगर कई लोगों को आना है तो एक के पीछे एक जाना होगा आपको। ये वेंटिलेशन के लिए है, जिससे यहाँ पर रोशनी और हवा आती रहे। यहाँ से जीने चढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं दूसरी मंजिल पर। यहाँ से अगर आप इस दीवार की ओर नज़र मारेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाल पत्थर का यूज़ किया गया है कारीगरी का, वो तो अपने आप में लाजवाब दिखाई दे रहा है। बट आपको ये बीच में दिखाई दे रहे हैं ये पोर्शन, ये छेद से बने हुए हैं छोटे छोटे, ये एक्चुअली यूज़ किए जाते थे उस वक्त मसालों को टांगने के लिए, जिससे इस पोर्शन में रोशनी बनी रहे। तो यहाँ पर मसालें फंसाई जाती थी। तो अभी हम लोग एक कोने पर खड़े हैं और हमारे नीचे आप देख सकते हो एक ये बना हुआ है आंगन, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब आइए आप मेरे साथ आगे आइए, आपको दिखाते हैं चारों कोनों पर एक ही आंगन है। दूसरे हिस्से पर हम लोग आए तो यहाँ पर आपको एक और आंगन दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा हिस्सा है इसका। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा आपसे तो वहाँ अगर हम लोग जाते हैं उधर वाले पोर्शन में, तो वहाँ से भी दोनों तरफ सेम जैसा पोर्शन यहाँ पर बना है, जैसा पोर्शन यहाँ पर बना है ऐसा ही वो साइड को बना हुआ है, और दोनों तरफ आपको फिर से एक एक आंगन दिखाई देंगे। तो ये चारों कोनों पर एक एक आंगन है। और इसकी मंजिल की बात की जाए तो चारों कोनों पर अष्टकोणीय गुंबद भी दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पत्थरों के जो डिज़ाइन बने हुए हैं जो अभी फ़िलहाल टूट गए हैं, आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से उस कोने तक हर जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए पूरा घूम के ऐसा, ये एक्चुअली क्या होता था उस टाइम पर, यहाँ पर मसालों को लगाने की जगह हुआ करती थी। इन सारी जगह पे जो हर कोने पर बना है, एक कोने में मैं ये खड़ा हूँ। अब आप देखिए इस साइड को अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ पर सब जगह मसालों को लगा दिया जाता था, जिससे महल में पर्याप्त रोशनी बनी रहे। ये देखो आप यहाँ पर क्या है, एक्चुअली लॉक लगा हुआ है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। बट क्या है कि थोड़ा सा पोर्शन खुला है, तो मैं चाहूँगा आप एक बार देख लो अंदर कितनी बेहतरीन डिज़ाइन पूरी बनी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, यहाँ के जो लोकल लोग आते थे, इन्हीं सब दीवारों को ख़राब कर देना, पूरा दिखाई ना देना, तो वो सुरक्षित बनी रहे, इसलिए यहाँ पर लॉक लगा दिया गया है कि कोई ज़्यादा आए ना और इन चीज़ों को ख़राब ना कर पाए।
अब यहाँ तीसरी मंजिल पर आने के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक कोने पर अष्टकोणीय गुंबद बना हुआ है। एक तो आप देखिए मेरे सामने देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक और पीछे दिखाई दे रहा होगा वो वाला, दूसरा एक इसके पीछे जस्ट है जो अभी छुपा हुआ है, ठीक है। तीसरा वो देखिए चौथा, और उसके बाद वो पांचवा दिखाई दे रहा होगा इसके पीछे जो छठवा, और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ये है सातवां। यानी कि 8 कोनों पर एक एक अष्टकोणीय गुंबद बनाया गया है। इन 8 कोणों के बीच में आप देख सकते हो कि राजा का मेन जो महल है वो बना हुआ है। एक्चुअली ये 3rd मंजिल है और ऊपर के 2 मंजिल हैं जो वो राजा के खुद के पर्सनल यूज़ के लिए हुआ करती थी, वहाँ वो लोग रहा करते थे। जो बिल्कुल 8 कोणों पर जो गुंबद लगे हुए हैं उनके सेंटर में बना हुआ है। अभी जिस पोर्शन में तीसरी मंजिल पर हम लोग खड़े हुए हैं ये राजा का मीटिंग हॉल हुआ करता था, और उनको जो भी उनके खास मेहमान आते थे या जो भी उनको ज़रूरी मीटिंग करना होती थी अपनों के साथ, तो वो यही वो पोर्शन है जहाँ किया करते थे वो मीटिंग। और इस मीटिंग हॉल को सजाने के लिए भी बहुत अच्छे आर्ट वर्क का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी दीवारों पर भी और यहाँ के पिलर्स की डिज़ाइन पर भी। इन पिलर्स को आप देखेंगे तो पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पिलर्स अलग से लाए थे, इन्हीं पिलर्स को काट कर बनाया गया है। और ऊपर की जो डिज़ाइन में आप प्राकृतिक कलर्स देख रहे हैं वो आप जानते हो कि फूलों से, सब्जियों से, जड़ी बूटियों से जो कलर बनाए जाते थे तो उनके थ्रू वो पेंटिंग करके वहाँ आर्ट वर्क किया गया है पत्थरों पर। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो भी आर्ट वर्क है या पूरे महल में कहीं भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि पीले और लाल पत्थरों का यूज़ करके बनाया गया है, चूना पत्थरों की दीवारों से बनाया गया है। बट यहाँ किसी भी महल में आपको लकड़ी या लोहे का यूज़ होते दिखाई ही नहीं देगा। आपने कहीं भी नोटिस नहीं किया होगा कोई लोहे की डिज़ाइन लगी है या लकड़ी वगैरह का यूज़ किया है। पूरा का पूरा पत्थरों से बनाया गया है इसको, और इसको बनाने में आप जानते हो 9 साल लग गए थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबू फजल जी, तो उनको जिन्होंने मारा था वो थे वीर सिंह देव, जिन्होंने ये महल बनवाया है, जो बुंदेलखंड के राजा थे भैया। और वो भी किन के कहने पर? जहांगीर के कहने पर मरवाया गया था, और उन्होंने उनका सर काट के उन्हीं के महल में भिजवा दिया गया था। तब से जो यहाँ के राजा थे वीर सिंह देव और जहांगीर, उनकी दोस्ती कायम हो गई थी। फिर उनकी दोस्ती चली थी, उसके बाद जैसे ही जहांगीर बैठे थे ना राजगद्दी पर, फिर उनकी कभी मुगलों से कभी लड़ाई हुई नहीं यहाँ के राजा की, क्योंकि उनकी जहांगीर से दोस्ती थी। और उन्होंने जिस स्थान पर मरवाया था वो, अगर आप ग्वालियर से यहाँ दतिया की ओर आएंगे तो आपने जगह का नाम सुना होगा आकरी, तो वो वहाँ तक आ पाए थे। वहीं उन्होंने, जो दतिया के राजा थे वीर सिंह देव ने, वहीं उनको मार दिया था। और इस महल को उन्हीं के स्वागत के लिए बनवाया गया था, क्योंकि जब जहांगीर ने उनसे कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो फिर उसी वक्त जो यहाँ के राजा थे उन्होंने पूरे कंट्री में अलग अलग जगह 51 ऐसे महल बनवाए थे, जिनमें से एक ये हमारा वीर सिंह पैलेस है, जिसको सतखंडा महल या पुराना महल भी कहते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी जो मैं चाहता था कि आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। आप देख सकते हो इसी मीटिंग हॉल के बगल में एक पूजा का स्थान भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो अभी के लोकल लोग हैं वो यहाँ आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर अगरबत्तियाँ लगाने और चादर वगैरह चढ़ाने आ जाते हैं। उसी के बगल में आप देख सकते हो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी है। एक्चुअली यही वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर की 2 मंजिल से कनेक्ट करती हैं, जहाँ उनका पर्सनल निवास हुआ करता था राजाओं का। तो अभी एक्चुअली क्या है कि पहले तो 10-12 साल पहले खुला हुआ करता था, बट अभी बंद कर दिया गया। अभी कोई ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर क्या है कि चौड़ाई कम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ लोग बाग देखने आते हैं। तो इकट्ठे अगर चढ़ जाएंगे तो वहाँ कोई दुर्घटना वगैरह ना हो जाए, तो उससे सुरक्षा के लिए इसको अभी ताले से बंद ही रखा जाता है। तो अब यहाँ पर जाने का एक्सेस है नहीं। तो आप तीसरी मंजिल तक तो महल की घूम सकते हैं, और इसी महल के अंदर से जो भूल भुलैया के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं से जो नीचे की ओर, जो ज़मीन के नीचे 2 मंजिल बनी हुई है, तो इसी महल के अंदर से जाने का रास्ता है। और यदि आप देखेंगे तो इस महल में राजाओं के जो कहते हैं ना किचन भी है, उनकी वॉशरूम, बाथरूम वगैरह सब कुछ बनी हुई है, डाइनिंग रूम। बट अभी क्या है कि उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि उनके रास्ते ही जहाँ जालियाँ लगी है ना, जहाँ पर एक्सेस नहीं है जाने का, वहीं से उनका रास्ता है जाने का। तो कई लोगों की दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं, तो उनसे बचने के लिए वो सारे भूल भुलैया के रास्ते बंद कर दिए।
तो इसी महल के पास में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा ताल बना हुआ है, इसको बोला जाता है लाला का ताल। क्योंकि पहले के मोस्टली जो महल बनाए जाते थे वो आपको पता है कि ऊंची पहाड़ियों पर, उनके आसपास कोई नदी तालाब झील ज़रूर हुआ करती थी। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने ये लाला का ताल है। आपको महल के नीचे दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ये आउटर दीवार है महल की, जो चारों तरफ से महल को घेरे हुए है। और आप देख सकते हो बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये सेफ्टी पर्पज़ से यूज़ किया जाता था कि अगर कोई आते हैं दुश्मन वगैरह वहाँ से, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे कि जिससे अगर वो यहाँ से अंदर आने की कोशिश करते भी हैं तो यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनसे भैया सामना करना पड़े, इतना इजी ना हो कैप्चर करना महल को। तो ये आप देख सकते हो पूरी आउटलाइन वो महल को घेरे हुए एंड तक गई हुई है। इस गुम्बद के ऊपरी वाले हिस्से पर आप देख रहे होगे ना, जो गुम्बद के ऊपर की जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो पूरा कमल की डिज़ाइन में बना हुआ है। और इसके सबसे ऊपरी वाले भाग पे अभी तो कुछ नहीं है, ऊपर बाद में एक बहुत लंबा सा जो कहते हैं ना क्रीट कलश रखा जाता था, वो उस वक्त सोने का हुआ करता था। बट बाद में जब अंग्रेज़ वगैरह आए तो बहुत कुछ लूट के ले गए। और हर एक गुम्बद पर आपको ये देखिए डिज़ाइन देखने को मिलेगी। उधर भी है वो फूलों वाली डिज़ाइन का। इवन जो मुख्य महल है राजा का, उधर भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो यही कमल की डिज़ाइन की आपको क्रीट दिखाई देगी। देखिए हर एक गुम्बद के ऊपर। इस महल के बारे में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्य बताना चाहूँगा मैं कि इस महल को जहांगीर जब मिलने आ रहे थे यहाँ के राजा वीर सिंह जी देव से, तब इसका निर्माण करवाया गया था। बट दुर्भाग्य की बात ये है कि इस महल में वो कभी मिलने आ ही नहीं पाए। और जो बुंदेला राजवंश के जितने भी शासक थे और जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, वो भी उनका भी ये कभी निवास स्थान रहा नहीं। तो मतलब बनने के बाद से लेके अभी तक 400 सालों में ये हमेशा खाली ही रहा। इस महल में तो आपको 100% आना चाहिए घूमने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपका दतिया आना हो तो इस महल में ज़रूर घूमें। यहाँ की आप डिज़ाइनिंग, यहाँ की वास्तुकला देखकर आप दिल खुश हो जाएगा आपका। मेरा एक्सपीरियंस इस महल को घूमने का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।